संगठन को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। इसमें मैं अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री सच्चिदानंद तेज बोल जा। अच्छा, सबसे पहले मैं इस समिति के महाप्रबंधक माननीय श्री सच्चिदानंद मल जी को अध्यक्ष पद पे चुनाव कर रहा हूँ। हम को समर्थन करें, तो समर्थन कर खड़ा कर दे। मैं इनका समर्थन करता हूँ, बोल दीजिए। मैं इनका समर्थन करता हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी समस्या, अगर किसी सेटिंग भाई का समस्या हो, अपनी समस्या कहे। बातें तो होती रहेंगी, बातें बहुत होती रहेंगी, और समस्या पहले सुन लिया जाए, उसके बाद जो भी बोलना होगा, जो भी कहा जाएगा। वैसे आप लोग तो शायद गुड्डू बाबू ने सही रूप से नहीं बताया होगा कि क्यों मीटिंग रखी गई है। अभी तक हम खुद अध्यक्ष थे इसके पहले, अब मुझे खुद नहीं पता है कि मीटिंग क्यों रखी गई है। इसके पहले सारी मीटिंग के बारे में पता था कि क्या मीटिंग रखी गई थी, क्यों रखी गई और क्या इसमें इसका मैटर है। अभी तक हमको इसका पता नहीं है, लेकिन आने के बाद ये जानकारी हुई है कि कमेटी जो है पूरे ज़िले की भंग हो गई है। जब कमेटी भंग हो गई तो अब दोबारा चुनाव होगा। अब जैसे जिला अध्यक्ष जी आएंगे वैसे चुनाव का प्रक्रिया जो भी है, जैसे भी है, आप लोग सामने रखा जाएगा। तो सीधा आ गया वो। इसके सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर जिस भाई ठेकेदार भाई का, किसी ठेकेदार भाई का कोई भी समस्या है, वो अपनी बात आके कह सकता है। सीधे, हाँ तो सीधे आओ, सीधे आओ। नमस्कार, मैं दिनेश उसरी से बोल रहा हूँ। मेरे मिस्त्री का हाथ कट गया था, उसमें थोड़ा सहयोग चाहिए बस, और थोड़ा सा सब सही है। ये दिक्कत क्या है? मैं वो मैच मंगाओ चाहता हूँ। बाबू बाबू दिनेश जी, इसके पहले भी समस्या आई और उनका हल भी हुआ। सभी ठेकेदार भाई को पता भी है कि जब भी यूनियन में कोई परेशानी होती है तो उसका निवारण जरूर होता है। निवारण आपका नहीं हुआ, इसका एक वजह देखिए, यूनियन, संगठन, समिति और घर चलाना, ये चारों चीज़ एक हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। जब तक घर में एकता नहीं है, घर में जब तक एकता नहीं है, सभी एक विचार के नहीं हैं, तो घर को विघटन होना बिल्कुल निश्चित है, विघटन हो जाएगा। इसी तरीके से किसी समिति को चलाने के लिए, किसी समिति को चलाने के लिए एकता की ज़रूरत है, एक मत की ज़रूरत है, और ये हम लोगों में नहीं थे। लेकिन कुछ कारणों बस ये अपने मन के लोग करना शुरू कर दिए। जैसे पिंटू बाबू आए कि नहीं आए? पिंटू बाबू की बच्ची का तबीयत खराब था। नहीं, पिंटू ना कहा ना उनका, विक्की बाबू की बच्ची का तबीयत खराब था, क्या है ना? और ओम प्रकाश बाबू आए हुए हैं। तुरंत 10,000 रुपये जो है इकट्ठा हुआ। मात्र 1 घंटे के अंदर 10,000 रुपये फोन पैक करके भेजा गया बनारस में। आप लोग सभी जानते हैं इस चीज़ को। इसी तरीके से जगन्नाथ भाई आए हैं। जगन्नाथ भाई के पिताजी का देहांत हो गया, वही में भर्ती थे। वह भी एकाएक बिल्कुल 1 से 2 घंटे के अंदर 7:30 से 8 बजे तक 7,000 रुपये की व्यवस्था हुई और 2 पिकअप गाड़ी दिया गया यूनियन की तरफ से। इसी तरीके से परशुराम भैया के साइड पे हमारा परम मित्र, जबकि एक साथ हम पढ़े थे, ललित कुमार जी, स्वर्गीय ललित कुमार जी का दूसरे मंजिल से गिर करके देहांत हो गए, मर गए बेचारे। उनके एक बच्ची और एक बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी माननीय श्री राम प्रवेश यादव जी ने कहा कि यूनियन इनको इन बच्चों की शिक्षा देगा।
शिक्षा का मदद करेगी शिक्षा में, उसको लेकर के भी हम लोग खूब आसानी से अपने मन में, सभी लोगों के मन में ये जागृत थी कि नहीं हम ये इन बच्चों की पढ़ाई हम लोग करेंगे। और किए 9,000 रुपये 5,000 साल की 5,000 रुपये जा कर के एडमिशन करवाए, 3,000 रुपये किताब कापी खरीद के दिए, पेंसिल खरीद के दिए। आज भी 12,000 रुपये पूरे साल का जो क्या नाम है फीस वो देना बाकी है। जरा सोचिए आप लोग, ये सब काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब काम कैसे हुआ? ये आप लोगों के सहयोग से हुआ, ना कि मैं अकेले कुछ कर लेता, ना कि बाबू साहब कुछ कर लेते, ना कि गुड्डू कुछ कर लेते, लेकिन आप लोगों का सहयोग था। आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा बड़ा काम हम लोग कर रहे। जैसे उदाहरण के रूप में एक और उदाहरण दे रहा हूँ, प्रेम भाई सेटिंग ठेकेदार महामंत्री हमारे का नाम है यूनियन के हैं, उनके एक लेबर सन्नी का जो है फतेहपुर ताल चंवर का है, उसका अंगूठा कट गया और उस पर हम तीसरा दिन मीटिंग रखा। कुछ ठेकेदार भाई नहीं मौके से आए, जो लोग आए ओम प्रकाश बाबू, सत्यवंत बाबू वगैरह वगैरह, कम से कम शायद कितने लोग आए देखिए उस दिन मीटिंग में, वही लास्ट मीटिंग है शायद। उसमें कुल मिला के 12-14-15 लोग थे और सभी लोगों ने मात्र 3,000 रुपये इकट्ठा कर पाए। क्यों? हाँ 3200 रुपये। क्यों 3,000 रुपये आया? या सोचिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि अब हमारा जो संगठन है अब धीरे धीरे टूटना शुरू हो रहा था। धीरे धीरे संगठन टूटना शुरू हो रहा था, मतभेद हो रहे थे आपस में, और उस मतभेद की वजह से जो है हम अकेला पड़ गए। जब हम अकेला पड़ जाएंगे तो भाई किसी काम को कैसे कर लेंगे, और एक के बस की बात नहीं कर लेगा इसको। इसलिए मेरे भाई, यूनियन इस समय कमेटी भंग है। आप लोग उचित व्यक्ति को चुन करके अपने यूनियन को और आगे बढ़ाइए। हम आपके साथ जरूर रहेंगे, ये मेरा वादा है। जैसे मैं अध्यक्ष बन के रहता हूँ, वैसे सदस्य बन के भी रहूँगा, लेकिन सबसे पहले इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि सबका सहयोग रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी 50 लोगों की बात मैं कह रहा हूँ कि 50 लोग भी अगर साथ में नहीं है, 10 लोग अगर एक मन बना के रहें, 10 लोग मान एक मन बना के रहें, तो पूरे ब्लॉक के लोग सब सुधर जाएंगे। ये भी दावा है। 10 लोग एक मत बना के रहें तो पूरे ब्लॉक के लोग सुधर जाएंगे। अभी एक काम लेने जा रहा है कोई ठेकेदार, वो कह रहा है कि 35 रुपये से कम नहीं करेंगे। दूसरा कोई जा रहा है तो कहीं नहीं हम 32 में कर देंगे। घर मालिक यही चाहेगा कि भाई हमको जितना कम में करा लें, क्योंकि घर मालिक को फायदा है, लाभ है। घर मालिक को लाभ है तो भाई चाहेगा ही भाई हम इतना पैसा कमा रहे हैं कि उसको उस 32 या 35 वाले रेट के जगह पे हम आगे 25 रुपये, 24 रुपये, 22 रुपये पे कर रहे हैं। ये रेट कौन गिरा रहा है? ये रेट कौन गिरा रहा है? हम ही और आप। ये हम ही और आप इस रेट को गिरा रहे हैं। ये तो मेरा दावा है, मैं चैलेंज का, घर मालिक दे रहा है यार, घर मालिक दे रहा है, लेकिन लेने का ढंग नहीं है। अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ 35 रुपये हमको मिलने वाला है, लेकिन जानते हैं क्यों नहीं मिल रहा है वहाँ से 35? क्योंकि उन्हीं के करीबी के लोगों का काम लोगों ने किया है 32 रुपये पे, 33 रुपये पे काम किया है। अब वहाँ हमारा 2 रुपये 3 रुपये घट रहा है कि नहीं घट रहा है? क्यों? अगला ने बताया होगा उस मालिक को कि भैया हमारा फलाना ठेकेदार ठेकेदार 32 रुपये में काम किया। अब वहाँ हमारा माइनस हुआ, जबकि 35 मिलने वाला है। अब मुझे वादा दावा है कि मुझे 35 मिलेगा भी, लेकिन वहाँ से कहने को मिल रहा है कि नहीं 32 पे 33 पे फलाना जब किया तो आपको ही इतना दिया जाएगा। लेकिन वो तो दरवाजी हमारे परम मित्र हैं, सीओ इस समय है, परम मित्र हमारे हैं। वो कहते हैं कन्हैया जी आप काम करिए, पैसे की चिंता मत करिए, काम करिए, जो आप कहेंगे वही मिलेगा। तो मान लीजिए विश्वास हमें है वहाँ पे। और ये जो ठेकेदार हैं कितना रुपए कमा लेते हैं आप लोग? हम या हमारे यूनियन के जिलाध्यक्ष राम प्रवेश जी आपके और आपके बच्चों के भविष्य की बारे में सोच करके
इतने बड़े कदम उठा रहे हैं हम लोग, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। सोचिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। रेट के साथ साथ सहयोग भी मिलेगा। और जब रेट मिलेगा तो अभी सर जी बताए हैं ना, अभी बोले हैं, धीरे से बोले हैं, रेट मिलेगा तो सहयोग भी मिलेगा। और नहीं कम रेट में काम करेंगे तो मजदूर की मजदूरी काटेंगे, भाड़े में से काटेंगे, ठीक है ना। तब हमको 2 पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कन्फर्म है। जाके पता करिए कि पलाई अगर 2000 रुपये की कह दिया है, हार्डवेयर की पलाई 2000 रुपये कह दिया है तो 2000 रुपये से 1 रुपये कम नहीं करेगा, अगर कोई करके दिखा दे तब। अगर 440 रुपये का पड़ रहा है तो उसको 38 रुपये में लेके दिखा दीजिए हमको। बताइए, कहीं रेट डाउन होके नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन आप इतना कमा रहे हैं कि 5-5 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये कम कर दे रहे हैं। वाह, गजब आप आदमी है यार, कितना कमा रहे हो यार। सोचो आप लोग, जरा सोचो, गान से दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ पहले। और सबसे मजबूरी इस बात का है कि जो ठेकेदार स्वयं काम करता है उसकी मजदूरी जब निकल जाती है ना, समझता कि यही रुपया मैं कमा लिया। अरे तुम जो काम कर रहे हो ठीक हो, करो, तुम ही करो, लेकिन उस मजदूरी को उसमें जोड़ो ना, ऐड करो ना। अपनी मजदूरी 500-600 रुपये ऐड करो उसमें, ठीक है। तुम थोड़ी बताओ, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें ऐड करो तुम कि हाँ मेरा मजदूरी 5 दिन का 2500 रुपये बना, कि 25 रुपये तुमने कमा लिया। 25 रुपये कमाया नहीं ना यार। सोचिए आप लोग, सोचिए, 1 साल से हम घूम करके मीटिंग करके थक गया और छोड़ दिया। जाओ जैसे मर्जी वैसे करो, जैसे मर्जी वैसे रहो, जाओ। फिर 3-4 मीटिंग में किसी दिन 7 लोग, किसी दिन 2 लोग साइन होगा, किसी बाबू साहब से साइन होगा, 5 लोग, 3 लोग, यही आ रहे हैं। और सबके सब घर पे बैठे हुए हैं, किसके पास ज़्यादा काम है बताइए जरा। कभी अभी हादसा कोई हो रहा है तो फिर जब जैसे काम करना में किसी पर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो हाँ सर जी देखिए ना, हमको ये हो गया, हमारा घर मालिक पैसा नहीं दे रहा है, वो नहीं हो रहा है। अरे यार, जब तुम्हारे सर पे पड़ रही है तो हमें याद कर रहे हो, उसके पहले याद ही नहीं तुम्हें आ रहा है, सही में नहीं, समय नहीं दे पा रहे हो आप लोग। इसलिए मेरे भाई, आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग सहयोग चाहते हैं यूनियन से, तो साथ में रहिए और साथ में चलिए, लाभ निश्चित मिलेगा। एक बार नहीं 1000 बार बोला हूँ, लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ कैसे मिलेगा यार, समझ में नहीं आ रहा। लाभ कैसे मिलेगा? एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर अपने आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उससे काम अगर लेंगे, घर का काम लेंगे, तो बच्चा पढ़ेगा ढंग से, बता दीजिएगा। फ्री छोड़िए उसको, फ्री छोड़िए, और समय समय से उसको जगाते रहिए, उसको जो है अपने शब्दों से उसको उस्काते रहिए, उसके अंदर एनर्जी भरिए, अपने शब्दों से। क्यों नहीं पढ़ेगा यार, क्यों नहीं पढ़ेगा? उसी तरीके से आप अगर यूनियन के पदाधिकारियों का आप सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तो आपका साथ निश्चित देगा, क्या नाम है, पदाधिकारी निश्चित साथ देंगे आप। नहीं, आप घर बैठे रहिए और आज उम्मीद रखिए कि अरे अध्यक्ष जी तो ये बाणो क्या करे, फोन लगा दो, अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी तो खाली बाणो, अध्यक्ष जी तो खाली बाणो। अब अध्यक्ष जी जब देवेंद्र के, गुड्डू के, बाबू साहब के, उनके फ़ोन करे, भैया आवा लोग हो, भैया आवा लोग हो। जैसे लगा था अध्यक्ष जी को बेटा का बियाह बाटे, भैया बोलावत हो, आवा लोग। तो इन चीज़ों को ध्यान के रख करके बाबू सहयोग होगा आपका, लेकिन यह भी ध्यान दीजिए कि आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, आपको सहयोग देना पड़ेगा, आपको साथ रहना पड़ेगा, तब लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं लाभ मिलेगा, अन्यथा बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। नहीं हम सहयोग करेंगे आपका। देखिए, एक उदाहरण और दे रहा हूँ। अगर किसी को ऐसे मारेंगे, चोट नहीं लगी, लगेगा नहीं लगी ना, लगी चोट नहीं लगेगा। अगर इनको इकट्ठा करके ऐसे करके अगर मारेंगे, चोट लगेगी। क्यों ये मजबूत हुआ? ये 5 मिल गए एक साथ,
ये पांचों मिल गए एक साथ, अब चोट लगे कि नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से आप लोग साथ में आइए, एकजुट होइए, एक मत बनिए, एक मत होइए। मैं दावा देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ यार, सुधरना तो एक दिन है ही है, एक ना एक दिन कमेटी में आना ही पड़ेगा, एक कदम आना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि अभी राम केवल जी, बाबू साहब, राम केवल ठेकेदार पार्टी के पता करिए, पीटे गए हैं, मारे गए, 2-4 डंडा की झापड़ पीटे गए। यही औकात हम लोगों की हो जाएगी, यही औकात होगी। कोई भी घर मालिक चाहेगा तो हम पीटना शुरू कर देगा, क्या कर लोगे? तो इसका जवाब देने के लिए तुम्हें यूनियन के साथ आना पड़ेगा, यूनियन के पदाधिकारियों के साथ जुड़ना पड़ेगा, यूनियन के साथ आना पड़ेगा, तब तुम्हारा काम होगा, नहीं तो बीच होने वाला नहीं है। अब तक बहुत अपने मानी कर लिया, अब तो सुधर के देखो यार, सुधर के देखो अब कम से कम। मेरे भाई अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। नहीं तो भैया तुम्हारी सेटिंग है और तुम्हारे पास पलाई है, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, खूब खरीदो, खूब काट कूट के माल ख़त्म कर दो। अब पैसा तो कमा ही रहे हो, क्या करना है? अपने बच्चे को खूब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा लोगे, क्या करना है? एगो लेबर घाई हो जी तो अगर दवाई ना हो पैसा ही ढंग से। पूछिए सेटरिंग की औकात के बारे में, पूछिए सुनील बाबू से, पूछिए सुनील बाबू से। अपना पूरा परिवार लेके यहाँ किराए पर रहते हैं और किराया हर महीने का 700 होगा, 500 होगा, कहाँ से इकट्ठा करेंगे? कहाँ से कर लेंगे? अगर कम रेट में, क्योंकि जो ठेकेदार हैं कम रेट में काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिलेगा। कम रेट में काम करेंगे तो उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। पैसा नहीं बच, तीनों समझते हैं। जब कम रेट में काम करेंगे तो पैसा बचेगा? पैसा बचेगा नहीं। और जब पैसा नहीं बचेगा मेरे भाई, तो बेचारा भूखो तो मरेगा ही, परिवार भूखा तो मरेगा ही। मेहरू का इधर साझी खानी का कि दारू पी के तैला और साड़ी तन से बिहान खरीद देता, बात ठीक रही। जेब में पैसा साड़ी क्या खरीदबो, का खरीदबो साड़ी भाई? साझी खानी का कोई इधर से लेगा कि पापा हमके 5 रुपये का लाओ, तू का लाओ नहीं, क्या उसको बोलते हैं यार, लड़का पढ़ता है पता नहीं कहाँ, उसको देखिए। हाँ, लाइब्रेरी का 500 रुपये देना है। शाम को कह दे कि पापा कि हमको शाम को लाइब्रेरी का 500 रुपये कल सुबह चाहिए। पापा के जेब में 5 रुपये तो है नहीं, 500 रुपये देगा कहाँ से? क्यों नहीं 500 रुपया मेरे जेब में? यही वजह है, नहीं है, यही वजह ही नहीं है। हम जो है कम रेट में काम करेंगे तो पैसा क्या बचेगा? मजदूर सर पे चढ़ा रहेगा, मजदूर सर पे चढ़ा रहेगा कि भैया मजदूरिया दो, भैया मजदूरिया दो, और मजदूरी उठा के दे धनी का लड़का के पढ़े खातिर, लेबरे का मजदूरी उठा के लड़का के नहीं पढ़े खातिर। अपने सच्चाई बताओ थी, अपन एक ध्यान दियो, अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, तनिक भी झूठ नहीं है। 5000 रुपये पाया मैंने एक साइड से, और लड़का गया इलाहाबाद पढ़ने में दे दिया, ले जाओ उसको भर देंगे यार। अभी तक भरा ही नहीं गया, अभी तक भरा ही नहीं गया, समझ रहे ना? और मजदूर हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। ये तो है औकात हम लोगों की, ये तो औकात हम लोग की है। इसलिए मेरे भाई सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, कम रेट यार। मैं कह रहा हूँ जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर सभी लोग एक घर मालिक के पास जाके 35 कह रहा है, तो मैं चैलेंज करूँगा घर मालिक परेशान होकर 35 में देगा आपको काम। समझ ना? ये मेरा चैलेंज है यार। सभी ठेकेदार मिल गए, किसी के पास जाता है घर मालिक, किसी के पास जाता है, सबको 35 रुपये, सबको 35 रुपये, सब कहो 35 रुपये। तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई और किसी और को मिलेगा यार, वो तो कमाएगा 2 रुपये। लेकिन तुम अपने चक्कर में पूरा यूनियन की गांड मार के रख देते हो आप लोग, अपने चक्कर में मैं करूँगा, मैं करूँगा। ये सबसे गलत है, ये सबसे गलत। इस बात को ध्यान देना, ये सबसे गलत है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग, सभी जितने यूनियन के ठेकेदार हैं, यूनियन में रहें या न रहें, हैं तो भी और नहीं है तो भी, सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है कि सभी लोग 35 रुपये से नीचे कहे ही नहीं। 35 के नीचे आए तो 1 रुपये घट के आ जाए बस, वो भी इस तरीके से नहीं घटे, उसका तरीका है घटने का, घर के काम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 रुपये से कम नहीं, ठीक है ना? इसलिए 35 सभी लोग बोलो, 35 सभी लोग, सबको 35 बोलो। दो घर मालिक देता कि नहीं देता है,
क्या इसके पहले 35 किसी को काम नहीं मिला है? मैं तो 38 का काम लिया हूँ, 38 रुपये का काम देवेंद्र बाबू को काम दिया, आप पूछिए। चलो ठीक 38 रुपये का काम, 38 रुपये स्क्वायर फुट का लिया काम। सही है। वो भी छोटी मोटी एरिया ना, 3000 एरिया की। तो घर मालिक दे रहा है हमें लेने का ढंग नहीं, घर मालिक दे रहा है लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं। अरे यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर लड़का पढ़ता है, सुनिए बात ध्यान दीजिए, अगर लड़का पढ़ता है, अगर वो कामयाब है तो यार उसको नौकरी नहीं मिलेगी। कामयाब पढ़ता है लड़का तो नौकरी नहीं मिलेगी, उसके बाद दम होगा तो एक सीट अपनी छीन लेगा सरकार से। लड़के के अंदर काबिलियत होगी ना तो सरकार से एक सीट अपने लिए छीन लेगा। लेकिन काबिलियत होनी चाहिए, वो ढंग होना चाहिए, वो गुण होना चाहिए, वो है नहीं है। एक आदमी वही एक ठेकेदार बंधु बोल रहे थे वहाँ पे कि सबके सब, अबे बोलने का कि सबके सब गंवा रहे तो हैं सब। सही बात है। अभी स्क्वायर फुट निकालने के लिए कह दिया जाए, किसी को पता ही नहीं होगा स्क्वायर फुट कैसे निकलेगा, ठेकेदारी करने चल दिया। अरे नहीं तुम्हें आता, जाके पूछ लो किसी से और अगल बगल वाले ठेकेदार से, यार किसी से पता कर लो। एक साइड को मैंने नापा था ना वहाँ पे, हाफिज जी वाली साइड को मैंने नाप किया तो कुल मिला के 700 की 800 एरिया बन रही थी कि 900 एरिया बन रही थी। एक ठेकेदार बंधु ने नाप को 600 एरिया बता दिया। आज भी उसका खाका मेरे दिमाग में है कि वो लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, बीम किधर था, कितने में बीम था। तो पहली बात तो नापने का भी ढंग नहीं है और ठेकेदारी कर रहे हो यार, गंदा हो जाएगा जहाँ ठेकेदारी का लाइन। दूसरा चीज़ है कि आप ठेकेदार हो और हथौड़ी बाजार तो अपनी मजदूरी को बोझ लो कि मेरी कमाई है, अपनी मजदूरी को समझ रहे हो कि ये मेरी कमाई है। अरे नहीं यार, उस मजदूरी को छांट करके निकाल दो, उसके बाद तुम्हारी पलाई और पटरी में कितना खर्च लग रहा है वो निकाल लो, तब समझ में आएगी कमाई कितनी तुम्हारी होती है, तब समझ में आएगी कमाई तुम्हारी कितनी होती है। अभी 500 एरिया अगर बदगुनिया मिल जाए कार्टून के साइड आप लोगों को, 500 एरिया मान ली, तो हमें विश्वास है कि 5000 रुपये की पढ़ाई कट जाएगी, 5000 की पढ़ाई कट जाएगी, मुझे विश्वास है। वो 5000 रुपये किससे लोगे, कहाँ से वसूलोगे? अपने घर से? घर मालिक तो कोई घर मालिक यही चाहेगा कि भैया हमारा कम से कम रेट में काम होगा, फिनिशिंग भी बढ़िया हो, काम भी एक नंबर का हो। अगर काम बिगड़ गया तो पैसा भी फंस गया, काम थोड़ा बिगड़ गया तो पैसा भी फंस गया, बात ना हो, तब रेट की बात कुछ नहीं। तो बताइए इतना बड़ा रिस्क लेके आप काम करते हैं, अब मुँह बोले बड़ा मतलब 35 रुपये की जगह 25 रुपया, 10 रुपये। घर मालिक भी समझ भाई बड़ी कमाई बता तो 10 रुपया फलाना आए तो 35 रुपये का आई 25 में करेंगे तो मतलब कमाई तब ना उनके बचते नहीं क्या, सबके बचत है। हाँ बताइए। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि साथ में रहिए और एक मन एकजुट होकर के काम करिए। मुझे विश्वास है यार रेट मिलेगा, रेट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, रेट मिलेगा। मिला था यार, हम तो पूरा जनवरी से पहले जितनी साइड मैंने किया है 35 से नीचे किया ही नहीं, 35 तो 35 और 35 मिला है। जनवरी के बाद तो मैं बैठे बैठे हो गया, दो साइड किया हूँ। अभी एक साइड उसको लगाया हूँ, एक साइड वहाँ बाबू साहब के कहने पे लगा दिया, यहाँ पे क्या नाम है कमरौली में, और एक साइड इलावा दीवार में लगा दिया, 3 साइड किया हूँ तब। तो इसलिए भाई रेट मिले तो काम करो। और एक जगह कह रहा हूँ 35 अगर बोल के आ रहे हो तो दूसरा ठेकेदार भी जाए तो जैसे पहले रूल बड़ा बढ़िया था, ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में डालने वाला नियम बहुत बढ़िया था। अब कोई ग्रुप में डालता ही नहीं है, बस काम मिला जल्दी से करो यार, कोई देखे ना, कोई जाने ना, चोरी से उसका जल्दी लूट लो साला, जैसे लूटा, जैसे लग रहा है कि एकदम बिल्कुल लूट रहे उसको एकदम से, गजब आदमी हो यार। ग्रुप वाला सिस्टम सही था। जब ग्रुप में डालोगे आप तो 10 लोग जितने बड़ी मोबाइल चलाए सबको पता चल जाएगा भैया हाँ दिनेश बाबू गए लो साइड पर भैया, तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है, उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। यूनियन के पदाधिकारी उस पर दौड़ हावी भी हो सकते हैं, हुए थे। अभी तो ऐसा हुआ था कि सबकी हार काँप रहा था, अरे भैया आज यहाँ से देखिए भैया आज यहाँ से सबका हार काँपे। अब वही ना 1 साल और चल गई लहित। अभी एक बात मैं कहने वाला तो वो इसीलिए मैं पहले नहीं बोल रहा था, ये बात कहने वाला था, अभी हमारे यूनियन का रेस बढ़ा ही नहीं है तब तक यूनियन का कमेटी भंग।
मेरे समझ से तो बाहर है। ये चीज़ मैं रखूँगा सामने। अभी हमारा यूनियन को रेस रेस मिला ही नहीं, दौड़े ही नहीं, और यूनियन भंग, कमेटी भंग। अरे यार बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सोच है यार। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है संभव कि जो पदाधिकारी एक साल से हो सकता है कि वो पदाधिकारी अपना मन एकत्रित करके अलग होना चाहता हो, तो नए पदाधिकारी आए नए जोश से और नया काम करे, और फिर भी मेरा सहयोग उनके साथ रहे। इसलिए मैं अपने बात को विराम देता हूँ। अब जिसको, हाँ, अब इसके बाद मैं चाहूँगा